आप देख रहे हैं दैनिक जागरण और मैं हूं आपके साथ अनुराधा तिवारी। चैत्र नवरात्र का लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है। साथ ही मन में कई सवाल भी होते हैं कि इस दौरान हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए, व्रत के दौरान हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है गुरुजी मानवेंद्र जी। तो उनसे हम जानेंगे कि चैत्र नवरात्र के दौरान आपको किन नियमों का पालन करना चाहिए। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, नमस्कार, जय माता दी। माँ की कृपा आप सभी पे बनी रहे। हमारे सभी दैनिक जागरण के श्रोता खुश रहें, स्वस्थ रहें। जैसा भी अभी अनुराधा जी ने कहा कि चैत्र नवरात्रों में हमें किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। देखिए, मैं एक बात बोलना चाहूँगा आपसे। सबसे पहले तो आप अपने आप से स्वयं से बात करिए। आप अपने आप से बात करिए कि आप कौन हैं। आप अपने आप से बात करिए कि अगर ये नवरात्रे आए हैं, ये चैत्र नवरात्रे आए हैं, शक्ति का पूजन अब होगा, इस पृथ्वी लोक के ऊपर दैवीय शक्तियों का वास होगा, तो क्या आप अपने आप को कुछ दिनों के लिए नहीं बदल सकते? क्या आप अपने आप को कुछ दिनों के लिए आप अपनी बुरी आदतों का त्याग नहीं कर सकते? अगर नहीं कर सकते तो फिर आपके लिए चैत्र नवरात्रि कोई एप्लीकेबल नहीं रहेंगे। फिर तो सब दिन एक समान है आपके लिए। और अगर बदल सकते हैं तो आप संकल्पित हो जाइए स्वयं से प्रण ले लो। माँ को एक संकल्प दे दो कि हे माँ, मेरी बुद्धि को अच्छा करिए, मेरे विचारों को स्वस्थ करिए, मैं आपके समर्पण के भाव के साथ आपकी पूजा कर सकूं, ऐसा मुझे भाव दीजिए। यानी कि अब मैं शुरुआत करने जा रहा हूं। सबसे पहले आप अपनी उन बुरी आदतों को त्याग दीजिए इन 9 दिनों के अंदर जो आपके अंदर समाई हुई हैं, जिसने आपकी आत्मा को अशुद्ध किया हुआ है। यानी कि मन की शक्ति, विचारों की शक्ति, ये चीज़ें आपको पॉजिटिव बनानी है। सुबह समय से उठना है और रात को लेट नाइट भी नहीं सोना। रात्रि पहर आगे बढ़ जाता है, लोग 1-1 बजे सोते हैं। समय से सोइए, समय से उठिए, अपने आप को स्वच्छ रखिए, समय से स्नान करिए, पूजा जरूर करिए माँ की, जरूर दीपक प्रज्वलित करिए और अखंड ज्योत इन 9 दिनों तक आप देसी घी या गाय का घी सबसे श्रेष्ठ होता है, उसकी ज्योत माँ के चरणों में जरूर अर्पित करिए। जो ये ज्योत होती है ना, जो ये प्रकाश होता है ना, ये हमें अंधकार से बाहर निकालता है, इसलिए दीप देवताभ्यो नमः बोला जाता है। तो आप दीपक का प्रकाश अपने घर में जगमग रखिए ताकि माँ की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। आप मदिरा, आप नॉन वेज, बालों को कटवाना, ये सब चीजें मत करना। अगर दाढ़ी बढ़ रही है तो बढ़ने दो, कोई बात नहीं, 9 दिन बाद करा लेना, पर नेल्स को मत काटना। विचारों को, यानी कि पति पत्नी के बीच में जो आपसी संबंध होते हैं, उसको कुछ दिनों के लिए विराम देना। यानी कि आप पूर्ण रूप से शुद्ध होने चाहिए। आप ये सब कर्म करके तो अपने आप को शुद्ध कर सकते हो, पर अपने मन को आप खुद से शुद्ध कर सकते हो। यानी कि नेगेटिव थॉट्स आए नहीं, मुझे पॉजिटिव रहना है, मैं संकल्पित हूं, मुझे नेगेटिव विचारों को अपने से दूर रखना है। तो आपको इस चीज का प्रण खुद से करना होगा। और दूसरी चीज, क्या करना चाहिए। देखिए, ये सब जो मैं पाठ है बताने का ही मैंने किया, अभी क्या करना है क्या नहीं करना, पर विशेष रूप से मैं एक चीज आपसे कहना चाहूंगा। आप कुछ भी नहीं कर सकते ना दोस्तों, तो 108 नाम माँ दुर्गा के जरूर पढ़ना, और अगर हो सके तो दुर्गा सप्तशती के हर अध्याय का कोशिश करना, सुबह शाम जब आपको समय मिले उसको पूरा करिए। माँ की उपासना करिए, ज्यादा नहीं तो चुपचाप वहां बैठ करके दुर्गा चालीसा और विशेष जो दिन जिस माँ का है उनकी आरती करें, और उनसे संबंधित जो भोग होता है वो उनको जरूर अर्पित करें। और एक कॉमनली 9 दिनों में गुलाब का फूल तो अपने मंदिर में जरूर रखें, क्योंकि माँ को गुलाब के पुष्प बहुत पसंद है। तो इन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो जैसा कि गुरुजी ने बताया कि नवरात्रि के दौरान आप माँ को गुलाब का फूल अर्पित करिए, जिससे माँ प्रसन्न होगी और आपकी हर मनोकामना को पूरा करेगी। गुरुजी, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये खास कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। नमस्कार।